बार पंजाब में बाई इलेक्शन में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। बाई इलेक्शन की सभी सीटों पर भाजपा ने जहां दिग्गज उतारे हैं, वहीं पर बरनाला सीट पर दिग्गज और अनुभवी विकास पुरुष सरदार केवल सिंह ढिल्लों को उम्मीदवार बनाया है। केवल ढिल्लों के चुनाव मैदान में उतरने पर भाजपा का आधार बढ़ना शुरू हो गया है। शहरों के साथ साथ गांवों में भाजपा प्रत्याशी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। बरनाला में भाजपा के लिए वोट मांगने आए पंजाब भाजपा के प्रभारी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी के नेतृत्व में राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ बरनाला में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार और विशेष रूप से मुख्यमंत्री भगवंत मान के पंजाब के लोगों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैये पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि भगवंत मान अपनी अक्षमता और दुर्भावना का ठेकरा केंद्र सरकार पर फोड़कर ज़्यादा देर जनता को गुमराह नहीं कर सकते। हमारे प्रत्याशी ढिल्लों जी ने सारी बातें बताई है, मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जो बाई इलेक्शन चारों बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने आने वाली 27 की चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमने इस चुनाव को गंभीरता से लिया है। हमारे चारों कैंडिडेट बहुत सीनियर लोग हैं, जिन्होंने काफ़ी सालों से पंजाब में अपना तन मन धन समर्पित किया है और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे हैं। पंजाब के लिए उन्होंने काफ़ी गंभीरपूर्वक बहुत किया है। ऐसे चारों लोग हैं हमारे। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को इसलिए गंभीरता से लिया है कि पूरा देश एक तरफ तरक्की कर रहा है और पंजाब पिछड़ता हुआ पीछे जा रहा है। और इसका कारण यह है कि ये सरकार नाकामयाब है। ये सरकार ने लोगों के साथ धोखाबाजी की है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, और पंजाब के लिए जो जो वादे उन्होंने दिए थे वो वादे भी कोई निभाया नहीं है और लोग त्रस्त है, परेशान है। किसान भी परेशान है, युवा भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो ऐसी बन गई है कि लोग मानते हैं कि योगी जैसी प्रशासन होना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक अकेला ही आशा का किरण बचा हुआ है। तो 27 की चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामयाबी और निकम्मी सरकार है, इसलिए उनको रुक जाओ कहने के लिए एक बाई इलेक्शन महत्वपूर्ण बना है। और पंजाब हरियाणा में जिस तरीके से जो नतीजे आए उसकी हवा भी पंजाब में अच्छी तरह से चल रही है और मुझे लगता है कि ये चुनाव नया इतिहास बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ही पंजाब आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा संपूर्ण विश्वास है। डीएपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ प्रबंध किए जा रहे सरकार? देखिए, मैं भी पूर्व मुख्यमंत्री रहा हूँ। हम लोग हर बार सीजन के पहले पूरा प्लानिंग करते हुए कितना डीएपी कब चाहिए उसका प्रोग्राम बनाकर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट को हम भेजते हैं, हर साल भेजते हैं। और उसके आधार पर वो जो हमारी डिमांड होती है वो डिमांड के आधार पर वो वहाँ से भेजते हैं। तो इस बार वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्लानिंग भी नहीं किया, डिटेलिंग भी नहीं किया और इसके कारण यहाँ के किसान वैसे दुखी हो गए हैं। समय से उनको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है। लेकिन ढिल्लों जी ने बताया था, तो नड्डा जी हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं, हमने उनसे बातचीत की है और तुरंत ही पंजाब के किसानों के लिए डीएपी की जो आवश्यकता है वो उसके लिए वो कोशिश करेंगे और तुरंत ही किसानों को डीएपी खातर
डीएपी फर्टिलाइजर मिले, उस दृष्टि से प्रयत्न कर रहे हैं। पानी ऐसा है दान का मसला बड़ा इशू बना हुआ है पंजाब में। मंडियों में किसान रो रहे हैं, केंद्र पर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आप कैसा लगता है कि इस देखिए, मसले को मैंने कैसे- लास्ट टाइम भी बताया था, ये भी जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की है और स्टेट गवर्नमेंट को आदत ही बन गई है कि हर बात वो सेंटर पर छोड़ते हैं। मैंने उस वक्त लास्ट में जब मेरा दौरा हुआ था तब मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री के नाते मैंने भी 5 साल काम किया है कि जो एमएसपी पर खरीदी करनी है उसका पैसा ही सिर्फ सेंट्रल भेजती है और अभी तक सेंट्रल ने 22,000 करोड़ रुपया नहीं 42,000 टोटल 22,000 तो दे दिया। 55 लाख किसानों को पैसा मिल भी गया है। और दूसरा कि किसानों की जो उपज होती है, यानी कि जो खाद किसान जो पकाते हैं, वो यहाँ उनको ही खरीदी करनी है। स्टेट गवर्नमेंट खरीदी करती है एमएसपी पर, उनकी व्यवस्था वो करती है, गोडाउन की व्यवस्था वो करती है, सारी व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट को ही करनी पड़ती है और अभी वही कर रही है। लेकिन वो भी पहले से प्लानिंग नहीं किया। मैंने जब दिलोन जी ने बताया कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, होल्डिंग्स और पैसा उसमें ही खर्चा करना, रियल में सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार नाकामयाब है। ऐसा है सर, ढिल्लों साहब तो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है जो दिन रात लगे हुए हैं जो, लेकिन ढिल्लों साहब कहाँ अपनी ड्यूटी करें, दिन रात सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, आर्थिक तौर पे लगे हुए हैं। लेकिन जो पार्टी में कुछ तिकड़मबाजी करने वाले उनके लिए हायर अथॉरिटी क्या कर रही है, क्या उनको आदेश दे रही है ताकि वो इनके साथ चले? नहीं, जो अभी 2 दिन पहले 2-3 तो शामिल ही हो गए, लेकिन जो कुछ भी है उसके लिए कोई हायर अथॉरिटी करे ना कुछ। पार्टी गंभीरता से काम कर रही है और जो लोग पार्टी में ठीक से काम नहीं करेंगे पार्टी निकाल देंगे। आपने बोला कि लोग चाहते हैं भी यूपी जैसा राज होना चाहिए, क्या वैसी कुछ चुनावी सभा यहाँ पे आयोजित होगी? नहीं, अभी बाई इलेक्शन में तो लोग हमारे बड़े नेता नहीं आते हैं। हमारी जो बी टीम होती है वो लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी अभी जनरल चुनाव चल रहा है और 20 तारीख को वहाँ भी वोटिंग होगा। तो वैसे योगी जी और मोदी जी नहीं आने वाले हैं इस चुनाव के नतीजे में। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ये वही तकलीफ वही है कि सरकार कौन चला रहा है, ये पंजाब की जनता भी पूछना चाहती है। क्योंकि कोई बता रहे हैं कि केजरीवाल ही चला रहे हैं, सिर्फ मान रबर स्टैंप है। कोई कह रहा है कि वो चड्ढा चला रहा है, मान रबर स्टैंप है। तो इसके कारण ही ये सारा बिगड़ गया है। पंजाब का स्वाभिमान भी टूट गया है ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के कारण। और केजरीवाल ही पूरा पार्टी और पूरा पॉलिटिक्स ये पंजाब के संसाधनों के आधार पर ही पूरे देश में काम कर रही है। सेलर एसोसिएशन वाले आपसे मिल के गए हैं, उनके लिए आपने क्या? मैंने उनसे बात किया है और जो अभी राइस मिलरों पर इंस्पेक्शन जो कर रहे हैं, मैंने प्रहलाद जोशी से भी बात की है, हमारे मिनिस्टर से, तो तुरंत ही बताया है कि ये स्टॉप हो जाना चाहिए। कोई इंस्पेक्शन की अब जो 3-4 बार हो गया है इंस्पेक्शन, बार बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है और अभी तुरंत ही स्टॉप कर देना चाहिए। और उन्होंने बताया कि मैं अभी तुरंत ही सूचना दे रहा हूँ, प्रहलाद जोशी कर रहे हैं। सर, कनाडा में जो हमला हुआ है मंदिर पर, सरकार ने उस पर अभी तक केंद्र सरकार ने स्टैंड क्या लिया? नहीं, वो दिया, मोदी जी ने खुद रिएक्शन दिया है और कनाडा सरकार को बताया है कि आप उसमें तुरंत ही इनिशिएटिव ले, कड़क से कड़क सख्त कार्रवाई के, और इंटरनेशनल हमारे जो रिलेशन है उस पर आधारित उन्होंने मोदी जी ने बयान दिया है। सर, अब ट्रंप राष्ट्रपति बन गए हैं, तो इससे आप मुस्कुरा रहे हैं? मुझे उससे क्या भारत के रिश्तों पे क्या असर? उनकी सभा में मुझे लगता है कि पुराने जो ट्रम्प जब थे प्रेसिडेंट, तब पहली बार वो इंडिया विजिट करने गए हैं तो अहमदाबाद ही उतरे थे, सीधा न्यूयॉर्क से, वाशिंगटन से अहमदाबाद।
उस वक्त मैं सीएम था, मैंने स्वागत किया था। ट्रंप आने से भारत को लाभ होगा और भारत और अमेरिका का संबंध मजबूती से आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत है। थैंक यू वेरी मच। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਪਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚਾਹੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਏਪੀ ਦੀਆਂ 2027 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ। भाजपा प्रत्याशी केवल ढिल्लन ने स्लम बस्तियों में जाकर दिवाली मनाई। भाजपा प्रत्याशी ने दिवाली के पवित्र उत्सव पर श्री राम जन्मभूमि जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद भी लिया। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਜੀ, ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। बरनाला से भाजपा प्रत्याशी केवल सिंह ढिल्लों ने बंदी छोड़ दिवस पर श्री हरमंदिर साहिब नतमस्तक होकर गुरु का आशीर्वाद भी लिया। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀਆਂ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਭਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ढिल्लों ने श्रोमणी अकाली दल बादल के संस्थापक मरहूम सरदार प्रकाश सिंह बादल के बारे में क्या कहा, सुने। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਆਪਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਣੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਦੌਣ ਬੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗੀਆ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਹੋਛਾਪਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ, ਇੱਕ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਵਰਗੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਖੈਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ। जीत का सेहरा किसके सर पे बनता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल पंजाब में भाजपा ने अपने कदम बढ़ा लिए हैं।